प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जिंदाबाद होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है मेरे दोस्तों, आपके एयरफोर्स से एग्जाम बहुत नजदीक है और आपके सामने सिर्फ 18 डेज बचे हुए हैं। कितने? 18 डेज मतलब 18 दिन आपके पास हैं और 18 दिन में आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है एयरफोर्स को। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वो कैब का शानदार सेशन जो आपके लिए प्रैक्टिस होगा। और जितने भी वर्ड हम 18 डेज में आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड और आइडियम्स के कराएंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बेनिफिट होने वाले हैं। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त होगा और शानदार होगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आपको मेरे दोस्तों को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। और बिल्कुल जबरदस्त क्लास होगा, वन शॉट रिवीजन आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं और बिल्कुल रैपिड फायर के तरीके से ये रिवीजन आपका मेरे दोस्त होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपकी स्क्रीन पे, और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त, और यहाँ पे मेरे दोस्त आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा साइनोनिम्स का। किसका आएगा? साइनोनिम्स का। और बताना होगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिएगा इररिवोकेबल। क्या दिएगा? इरिवोकेबल। और इरिवोकेबल वर्ड से आपको बताना है मेरे दोस्त यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन में से साइनोनिम्स क्या राइट होगा। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप मेरे दोस्त आसानी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है तो आपको बताना है। ज्यादा हम आपको सोल्यूशन यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये वोकैब की प्रैक्टिस आपके एग्जाम में वर्ड जो के तुम वहां पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? जो बंदा बिल्कुल क्या होता है? अड़ियल होता है, मतलब स्थिर होता है। क्या बोल सकते हैं? स्थिर। और आपका एंटोनिम्स बताना तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का मतलब भी क्या होता है? वो बंदा क्या हो रहा? बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नो चेंज। क्या बोल सकते हैं? नो चेंज। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद यहाँ पे चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। डन का मतलब क्या होता है? करना। और डू डिड डन, डू मतलब क्या होता है? करना। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। तो यहाँ पे डन लिखा, ठीक है। और रिवर्सिबल का मतलब भी क्या होता है? चेंज हो रहा। क्या हो रहा? चेंज हो रहा मतलब बदल रहा। और इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? जो बंदा बदलता नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ? सी यहाँ पे साइनोनिम्स मेरे दोस्त राइट होगा। और उम्मीद कर रहा है मेरे शेर और शेरनिया आपके भी द्वारा सी ऑप्शन आया, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, साइनोनिम्स का क्वेश्चन होगा और ये भी क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त जबरदस्त होगा। और ये वर्ड आपके एग्जाम में 7 से 8 बार आया हुआ है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो यहाँ पे वर्ड आपका लिखा एडहॉर्न। एडहॉर्न वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर। क्या होगा? सुंदर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी। यहाँ पे आपका साइनोनिम्स राइट हो जाएगा एडहॉर्न वर्ड का। आपको बस सिर्फ वर्ड को ध्यान रखना। एडहॉर्न, एडहॉर्न वर्ड का मतलब क्या होता है? सुंदरता, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन आपको ब्यूटीफुल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किसी में आप विश्वास कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक। इसके बाद राइटर। राइटर का मतलब क्या होता है? लेखक वगैरह जो आपके हो गए। और सस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? संदेह में आना। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त राइट ऑप्शन क्या हुआ? फटाक से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बता देंगे। डी ऑप्शन सर इसका राइट साइनोनिम्स यहाँ पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे दोस्त और बताना होगा इस क्वेश्चन का साइनोनिम्स आपका क्या राइट होगा। वर्ड आपके सामने है रिपोस। रिपोस वर्ड से साइनोनिम्स आपको बताना होगा क्या होगा। इसको जैसे कि जब वर्ड को आप रीड कर रहे हैं मेरे दोस्त तो आपको पता लग रहा होगा, रीपोज मतलब री करके पोज देना, तो मतलब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में आ गए। तो जब आप आराम की स्थिति में आ गए तो एक वर्ड आपको मिला सी यहाँ पे रेस्ट। रेस्ट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? आराम करना। और रिपोज वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? आराम करना। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सैनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद प्लेस वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका स्थान होगा। और यहाँ पे आपका जैसे कि लिखा कीप मतलब बनाए रखना, और रिप्लेस मतलब किसी भी चीज को रिप्लेस कर देना, उसे हटा देना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन मेरे दोस्त क्या हुआ? आपका सी यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे वर्ड आपका लिखा कमोशन। कमोशन वर्ड से आपको बताना होगा यहाँ पे साइनोनिम्स मेरे दोस्त क्या होगा। तो कमोशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका शोर शराबा हो रहा हो, ठीक है। और शोर शराबा होने से आपको एक वर्ड मिला यहाँ पे डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब भी क्या होता है? जहाँ पे आप शोर शराबा कर रहे हैं वहां पे डिस्टर्बेंस है। तो राइट ऑप्शन आपका कमोशन वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका मूवमेंट मतलब मूव हो रहा है आप, ठीक है। और इम्बैलेंस का मतलब क्या है? असंतुलन में, जो चीज आपका संतुलन में नहीं है, एक बैलेंस में आपका नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन के सामने लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे दोस्त नर्चर।
नर्चर वर्ड से आपको बताना है मेरे दोस्त इसका सिनोनिम्स क्या होगा। अगर आपको मेरे दोस्त नर्चर वर्ड का मतलब पता होगा तो आप लोग आसानी से एग्जाम में सही ऑप्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे नर्चर वर्ड का मतलब क्या होता है, आप किसी की पालन पोषण कर रहे हैं, मतलब देखभाल करना। और देखभाल करने से आपको एक ऑप्शन मिला सी ऑप्शन, यहाँ पे टू सी। टू सी वर्ड का मतलब भी क्या होता है मेरे दोस्त, देखभाल करना। तो राइट ऑप्शन आपका सी सिनोनिम्स यहाँ पे इस वर्ड का राइट होगा, नर्चर वर्ड का। और ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, नर्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और यहाँ पे इनकरेज मतलब सांस में होना, ग्रो मतलब फलना फूलना, और मेंटेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे आएगा एंटोनिम्स का आ गया। अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया सिनोनिम्स के, अब सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त एंटोनिम्स के। आपके सामने आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि 18 दिन आपके पास है और 18 दिन में आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका लिखा फास्टिडियस। फास्टिडियस वर्ड का मतलब क्या होता है और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। फास्टिडियस वो बंदा होता है जो कैसा होता है, अड़ियल होता है, ठीक। जो बंदा अड़ियल होता है, ठीक, और कहीं पे अगर जाएगा किसी भी जगह पर वो बिल्कुल एक तरीके से एडजस्टेबल नहीं हो पाता है, ठीक। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स, तो एक ऑप्शन मिला आपको एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए था एंटोनिम्स। और फास्टिडियस मतलब अड़ियल, और अड़ियल बंदा क्या हो रहा है, अब एडजस्टेबल हो रहा है, मतलब संतुलन में आ रहा है। तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। इसके बाद आपका कोऑपरेटिव मतलब सहयोग में आना, और प्रॉमिसिंग मतलब वादा करना, ठीक है। और फंसी वर्ड का मतलब भी क्या होता है, फंसी मतलब एक तरीके से भ्रम में डालना किसी को, ठीक। या बोल सकते हैं बात का पतंगड़ बनाना, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आएगा एंटोनिम्स का, और लाजवाब होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दोस्त, आपका इंपॉर्टेंट होगा। वर्ड आपके सामने एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट वर्ड से आपको बताना होगा इसका एंटोनिम्स क्या राइट होगा। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है आपका क्लियर, क्या होगा इसका मेरे दोस्त, क्लियर। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा, जो चीज आपका क्लियर ना होता, डी ऑप्शन आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। और कैसे पता लगा सर ये एम्बिगुअस का मतलब नॉट क्लियर होगा, आपको बस एक ध्यान रखना है, आपने एक रूट वर्ड पढ़ा होगा एमबी। एमबी का रूट वर्ड आपका क्या होगा मेरे दोस्त, बोथ। बोथ मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गुअस मतलब गो, अगर आप जा रहे हैं तो दो मार्ग आपके सामने आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो मतलब क्लियर आप नहीं, तो इस वजह से राइट ऑप्शन आपका डी होगा। एक्सप्लिसिट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। और एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब कहता है स्किल में होना, टैलेंट होना आपके पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा एंटोनिम्स का, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त होगा। शैलो। शैलो वर्ड का मतलब क्या होता है, शैलो वर्ड का मतलब क्या होता है, उथला सा होना, छिलछिलापन होना, ठीक है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब जो डीप है मतलब गहरा है, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। और हाई मतलब पता है, लॉन्ग मतलब पता है, और वाइड का मतलब भी पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंटोनिम्स का, यहाँ पे आपका इम्यून। इम्यून वर्ड से आपको बताना होगा एंटोनिम्स क्या राइट होगा। इम्यून वर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज आपकी इम्यून है, तो मतलब बोल सकते हैं वनरेबल। राइट ऑप्शन आपका बी आके इसका एंटोनिम्स राइट होगा। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। पावरफुल का मतलब शक्ति में होना। फ्री मतलब मुक्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्लीक। ब्लीक वर्ड से आपको बताना होगा सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब एंटोनिम्स मेरे दोस्त चार ऑप्शन में से क्या होगा। ब्लीक का मतलब होता है धुंधलापन में होना, एक तरीके से डल बोल सकते हैं। हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब जहाँ पे ब्राइट हो मतलब चमकीला हो, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। इसके बाद चलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन डन किए, अब यहाँ पे डन करेंगे आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। आ पर्सन एक कोई व्यक्ति है और नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, मतलब दिवालियों से, उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलेंगे वन वर्ड पे, ठीक। इसके बाद आपको मिलेगा वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली, मतलब अपवित्र हैं अबाउट गॉड के उसमें, तो ब्लास्फेमी बोलते हैं उसे वन वर्ड पे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अ नंबर ऑफ शिप्स। शिप्स का मतलब क्या होता है, जहाज वाले, तो उसे आप क्या बोलेंगे, फ्लीट बोलेंगे वन वर्ड पे। नेक्स्ट आपको मिलेगा मेरे दोस्त वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता है उसे क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपके सामने होगा, और ये भी आपका बिल्कुल जबरदस्त होगा। यहाँ पे आर टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, उसे क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आपको अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रांट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपके सामने आएगा मेरे दोस्त प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, मतलब जो रिफ्यूजी लोग जाते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान से आपके देश में, तो उन्हें रहने के लिए एजाइलम बोलते हैं, ठीक। ये भी आपके वन वर्ड यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त आइडियम्स जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा लिप्स एंड बाउंड्स। अगर लिप्स कर रहे हैं, बाउंड से मतलब बाउंड्री से छलांग लगा रहे हैं, तो बोल सकते हैं रैपिडली, बोल सकते हैं तेजी से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा आइडियम
फेल शॉट का मतलब क्या होता है, अगर आप फेल शॉट हो रहे हैं मतलब गिर रहे हैं तो मतलब आपके उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, हेड नो इफेक्ट आना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कॉल्ड फॉर, मतलब कॉल्ड फॉर करना बुलाना, किसी को डिमांड करना मतलब मांग करना, ये आपका हो जाएगा। अगर आपको मिले आइडियम टू हर्ट, मतलब टू हर्ट आपके दिल में कोई बात लग जाए तो आप सीरियस हो जाओगे, तो सीरियसली बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वियर से हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स, मतलब जो आप कपड़े पहने हो और वहां पे स्लीव्स तो मतलब क्या था, स्लीव मतलब बाहें जो आपकी होगी, तो मतलब किसी भी चीज को बाहें में आप रखें तो अपने सीक्रेट को क्या करना, या फीलिंग ओपनली मतलब खोल देना। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल आपके एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ बनेगा, क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। और ये कैसे बना, अब यहाँ पे देख रहे हो इन आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के आने वाले बाद नाउन या प्रोनाउन का वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे लॉ वर्ड जो लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। आप कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्लूरल फॉर्म बनाते नहीं, बनाते किसका, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ब्रदर आपका है तो ब्रदर का प्लूरल बनाएंगे ब्रदर्स इन लॉ आपका हो जाएगा। स्टेप डॉटर्स का क्या बनाएंगे, स्टेप डॉटर्स, मतलब इनको कैसे बनाना, स्टेप जो आपका सौतेला होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डॉटर होगा ये चेंजेबल है, मतलब जो चेंजेबल ना हो उसे आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, जो चेंजेबल हो उसे आप वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। तो इसलिए डॉटर में आपको यस लगा के प्लूरल बनाना पड़ेगा। और बिलीफ का वर्ड का बिलीफ से एस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डॉर्फ में एस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्राइसिस, क्राइसिस फर्स्ट लिखा, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, आई एस को हटाकर आपको ई एस लगाना होगा, तो ये प्लूरल वर्ड बन जाएगा आपका क्राइसिस। तो ये भी आपका डन हुआ मेरे दोस्त। और आज का सेशन अपना यहीं तक रहा। अगर आपको सेशन मेरे दोस्त अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और एक चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 18 दिन मैं आपके साथ हूँ और एग्जाम के लिए आपको फोड़ना है। तो सेशन आपका यहीं तक रखते हैं। जैन सोल्जर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए जब तक। और